दोस्तों, हमारे घरों में जो वाटर पंप इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप के वाटर पंप को चालू और बंद करने के लिए मोस्टली हमें 3 टाइप के स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। जो हमारा फर्स्ट टाइप का स्टार्टर है, इस स्टार्टर का उपयोग करने से क्या होगा, ये जो हमारा पंप है इसको पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे समझ लीजिए। होगा क्या, ये जो हमारा पंप है, इस पंप को हमें मोस्टली चालू करना पड़ता है जब हमारा कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, यानी कि नगर पालिका वाला जो पानी हमारे घरों में आता है सुबह के टाइम पे, तब हमें इस पंप को चालू करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इस स्टार्टर को लगा देते हैं, ये जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि आपका जैसे ही नगर पालिका यानी कि कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, तुरंत ही ये जो हमारा स्टार्टर है इस मोटर को चालू कर देगा और जैसे ही कॉर्पोरेशन वाला पानी चला जाएगा ऑटोमेटिकली आपका मोटर बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ में यदि आपका जो पानी का टैंक है वो पानी का टैंक फुल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये जो हमारा स्टार्टर है, ये स्टार्टर हमारा इस पंप को बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस पंप को कंट्रोल करने के लिए सेकंड टाइप का जो स्टार्टर हमें जरूरत पड़ता है वो होता है वाटर लेवल वाली, यानी कि जैसे ही पानी का टैंक फुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा मोटर ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस टाइप के स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप स्टार्टर देख रहे हो, इस टाइप के स्टार्टर का उपयोग करने से बेनिफिट ये होगा कि इस मोटर को चालू करने के लिए आपको मैनुअली चालू करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका पानी का टैंक फुल होगा ऑटोमेटिकली आपका मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का स्टार्टर हमें जरूरत पड़ता है वो होता है कि इस पंप को हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू और बंद करने के लिए, मान लीजिए कि आपका जो मोटर है, इस मोटर को आपको चालू करना है केवल 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, तो आपको यहाँ पे एक टाइप का स्टार्टर चाहिए जिसमें टाइमर हो। तो यहाँ पे जो मेरे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक टाइमर भी मिल जाएगा। इस टाइमर के द्वारा हम टाइम को सेट कर सकते हैं कि जो हमारा पंप है, इस पंप को हमें कितना देर के लिए चालू करना है। दोस्तों, ये जो हमारे पास में तीनों स्टार्टर है, इन तीनों स्टार्टर को जीरो इनोवेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इन तीनों स्टार्टर में से जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम में स्टार्टर बताया, ये स्टार्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि इस स्टार्टर के द्वारा हमारा जो कॉर्पोरेशन वाला पानी है उसके आते ही मोटर हमारा चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं इस स्टार्टर के बारे में सबसे लास्ट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम इस स्टार्टर का वर्किंग और वायरिंग समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में टाइमर वाला स्विच है, इस स्विच को आप देख सकते हो, ऊपर में 2 वायर दिया गया है और नीचे में 2 वायर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रोटरी स्विच दिया गया है जिसके द्वारा हम टाइम को सेट कर सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 30 सेकेंड से लेके 1 आवर का टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्विच मिलेगा, इसको प्रेस करके हमारा जो मोटर होता है इस मोटर को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार्टर है इसका वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना होगा, जो आपका प्लग टॉप होता है, नॉर्मली हमारे घरों में जो वाटर पंप होता है, वाटर पंप हमारा 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर का होता है, तो इतना छोटा जो पंप होता है उसको हम डायरेक्टली ऑन और ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप से जो पावर सप्लाई आएगा इसको डायरेक्टली ले जाके हम इस स्टार्टर के ऊपर वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिए। अभी मैं आपको पूरा टेम्पररी कनेक्शन बताऊंगा, आप इसको अच्छे तरीके से कनेक्शन करिएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो वायर है इसके साथ में आपका जो पंप है, उस पंप का जो 2 वायर होता है उसको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पंप है उसका 2 वायर है, इन दोनों वायर को ले जाके मैं इन दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको डायरेक्ट कनेक्शन बताया, आप चाहे तो इसको स्टार्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टार्टर है किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम चालू और बंद करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा पंप है, इस पंप को हम चालू करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड के द्वारा पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। अब यदि हमें इसको ऑन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें टाइम को सेट करना होता है। आप यहाँ पे 30 सेकंड से लेके 60 मिनट का टाइम सेट कर सकते हो। जितना भी टाइम आपको सेट करना है इसको रोटेट करके टाइम सेट कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे केवल 30 सेकंड का टाइम सेट करता हूँ और सेट करने के बाद ये जो हमारा बटन है, इस बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। इसको हम प्रेस कर दिए, मोटर हमारा ऑन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी आने लगा है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट होगा, आप देखोगे जो हमारा मोटर अभी रन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। हमारा मोटर केवल 30 सेकंड के लिए रन होगा क्योंकि हमने अभी 30 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं। 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मोटर हमारा ऑफ होगा।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया इस स्विच के द्वारा। अब ये जो हमारा सेकंड टाइप का स्विच है, इस स्विच का इस्तेमाल करने से बेनिफिट हमें ये होता है कि जो हमारा पानी का टैंक है, पानी का टैंक जैसे ही फुल होगा हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन दोबारा से इसको चालू करने के लिए आपको ये वाला स्विच प्रेस करना पड़ेगा। जब आप इस प्रोडक्ट को बाई करोगे तो इसी के साथ में आपको इस टाइप का एक सेंसर मिल जाएगा। इस सेंसर को आपको पानी के टैंक के ऊपर वाले हिस्से में लगाना है जहां पे आपको पानी को मेंटेन करना है। यानी कि जैसे ही पानी का लेवल आके इन दोनों रोड को यानी कि सेंसर को टच करेगा ऑटोमेटिकली हमारा मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा स्टार्टर है इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे आपको इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। रेड वाले में आपको फेज सप्लाई और ब्लैक वाले में आपको न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। इसके बाद आपका जो वाटर पंप है, इस वाटर पंप का जो पावर सप्लाई वाला केबल है, इन दोनों को लाके आपको इस आउटगोइंग केबल के साथ कनेक्ट करना है। रेड वाले को लाके आपको फेज सप्लाई के साथ और ब्लैक वाले को लाके न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये जो हमारा दो वायर है, इन दोनों वायर को ले जाके सेंसर के साथ में कनेक्ट करना है। आपको सिंपली ले जाके इन दोनों वायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों ये जो हमारा सेकंड स्टार्टर है, इस स्टार्टर का हम वर्किंग को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा स्टार्टर था, इस स्टार्टर का भी हम ट्रायल कर लेते हैं। तो इस स्टार्टर के साथ में जो सेंसर था, इस सेंसर को हमें हमारे घर का जो ओवरहेड टैंक होता है उस टैंक में हमें लगाना होता है, या फिर आपको उस टैंक में लगाना होगा जिस टैंक में आप पानी को भर रहे हो इस मोटर के द्वारा। तो अभी के टाइम पे मेरा जो बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर में मैं इस सेंसर को लगा देता हूँ। ठीक है, अभी के टाइम पे मैंने इस पोजीशन पे इस सेंसर को रख दिया हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही पानी का लेवल यहाँ तक आएगा ऑटोमेटिकली हमारा जो मोटर है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड का जो स्विच है सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद ये जो हमारा स्टार्टर है इसके साइड में जो बटन दिया गया है, इस बटन को हमें प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही हमारा जो पंप है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टैंक है, इस टैंक में हम पानी फिल करना स्टार्ट करें। आप देखोगे जैसे ही पानी सेंसर को टच करेगा ऑटोमेटिकली हमारा जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा पानी का लेवल जैसे ही सेंसर को टच किया ऑटोमेटिकली हमारा पंप बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारे पास में तीसरा स्टार्टर है, इस स्टार्टर का वर्किंग और वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टार्टर को जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 4 वायर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इनकमिंग पावर सप्लाई देने का वायर है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका इनकमिंग पावर सप्लाई होगा उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। रेड वाले वायर पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना है और ब्लैक वाले वायर पे न्यूट्रल पावर सप्लाई। इसके बाद ये जो आउटगोइंग वायर है, इसमें आपको मोटर का जो वायर है, ये दोनों वायर, इन दोनों वायर को ले जाके आपको कनेक्ट करना होता है। कुछ इस प्रकार से आप कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में 2 और वायर है। इन दोनों वायर का काम क्या है समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा वायर है ये चला जाएगा हमारा जो पानी का टैंक होता है उसके पास में, यानी कि पानी के टैंक में। जैसे ही आपका पानी का टैंक फुल हो तो मोटर को बंद करना होता है। तो इसको बंद करने के लिए आपको इसी स्टार्टर के साथ में 2 सेंसर मिल जाएगा। इन दोनों सेंसर को आपको इन दोनों वायर के साथ में कनेक्ट करना होगा। ये जो हमारा वायर है इसके साथ में जो सेंसर कनेक्ट होगा ये जाएगा हमारे पानी के टैंक में। अब जो हमारा पानी का टैंक है उसका लेवल जैसे ही फुल होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा पंप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेंसर है, इस सेंसर का जो दोनों वायर है इनको लाके आप इसको इस वायर के साथ में कनेक्ट कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद ये जो हमारा सेकंड सेंसर है, इस सेंसर को हमें पंप के साथ कनेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें पंप के साथ इसको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा पंप है, पंप का जो सक्शन वाली लाइन होती है, ये हमारा सक्शन का लाइन है। अब यहाँ पे आपको टी टाइप का एक कनेक्टर इस्तेमाल करना है। उस कनेक्टर में आपको ये जो हमारा सेंसर है, ये वाली सेंसर, इसको माउंट कर देना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही माउंट कर दिया जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सेंसर है इसका जो 2 वायर होगा इसको ले जाके जो हमारा स्टार्टर है इसका जो नीचे वाला केबल है यानी कि वायर है, इन दोनों के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना होगा। कुछ इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके,
अब यहाँ पे इस सेंसर का काम क्या है समझ लीजिए। देखिए, जैसे ही आपका कॉर्पोरेशन वाला पानी आएगा इस सेंसर को टच करेगा, यानी कि पानी हमारा सेंसर को टच करता है। जैसे ही पानी इन दोनों को टच करता है तो ये एक आउटपुट कमांड जनरेट करेगा इस स्विच को। ये जो हमारा स्विच होगा उसको सेंस करेगा, उसके बाद हमारा जो पंप है इस पंप को चालू कर देगा। अब इसके अलावा यदि हमें इन दोनों सेंसर को बाईपास करना है, यानी कि हमें मैनुअली मोटर को चालू करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्विच मिल जाएगा। इस स्विच को आप यदि प्रेस कर दोगे तो आपका मोटर डायरेक्ट चालू हो जाएगा, आपका सेंसर वर्क उस टाइम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम इस स्टार्टर का भी वर्किंग समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टर है इसका हम ट्रायल कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर का जो सेंसर है जो कि हमारे टैंक में कनेक्ट होगा, इसको ले जाके मैं अपने बाल्टी में यानी कि मेरे टैंक में लगा देता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे पोजीशन पे रखना होगा जहाँ पे आपको पानी को मेंटेन करना है। तो अभी के टाइम पे मैं अभी इतना हाइट पे इसको लगा देता हूँ, यानी कि इतना हाइट पे पानी पहुँचते ही हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो सेंसर है दूसरा, वो ऑलरेडी हमारे इस पंप के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, अब यदि हमें इस स्टार्टर को ऑन करना है तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो मोटर हमारा ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि अभी जो हमारा कॉर्पोरेशन वाला पानी है वो पानी नहीं आ रहा। इसको खोलने के बाद जैसे ही पानी इस मोटर तक पहुंचेगा, थोड़ा सा समय वेट करेगा, उसके बाद जो हमारा मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पंप को ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे पानी आने लगा है। अभी ये पानी हमारा ऑटोमेटिकली आ रहा है, अभी हमारा मोटर ऑन नहीं है। थोड़ा सा समय वेट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा पंप ऑन हो जाएगा। तो हमारा जो पंप है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो आवाज़ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा पंप है इसके ऑन होने के बाद हमारा जो टैंक है वो फिल होना स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे टैंक को फिल करना स्टार्ट करता हूँ। आप देखोगे जैसे ही पानी सेंसर के तक पहुँचेगा तो हमारा जो पंप है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो हमारा सेंसर तक पानी पहुंच गया और आप देख सकते हो मोटर हमारा ऑफ हो चुका है। पानी अभी इसमें आता रहेगा क्योंकि मेरा जो पानी का टैंक है वो हाइट पर है और ये वॉल ऑन है, तो डायरेक्ट पानी आ जा रहा है। अब इसी स्टार्टर का हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। अभी हमारा जो टैंक है इसको मैंने खाली कर दिया हूं, जिससे कि इस सेंसर के द्वारा हमारा जो पंप है वो ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो मैं इस वॉल को अभी दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, यानी कि कॉर्पोरेशन वाले पानी को ऑन कर रहा हूँ। आप देखोगे जैसे ही पानी आना स्टार्ट होगा, थोड़ी देर के बाद में हमारा पंप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा पंप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। ठीक है, अब यदि आपका पंप रनिंग कंडीशन में है और बीच में आपका जो पानी है वो बंद हो जाता है, मैं यहाँ पे पानी को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा था वो बंद हो गया, तो जो हमारा मोटर होगा वो ऑटोमेटिकली थोड़ी समय के बाद में बंद हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा 10-15 सेकंड का डिले दिया गया है, जिससे कि पानी यदि बाई चांस एयर पकड़ लेता है तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये जो हमारा स्टार्टर है ये हमारा पानी के टैंक के लेवल को भी मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ में ऑटोमेटिकली मोटर को भी चालू कर रहा है। अब यदि आप चाहते हो कि इन दोनों को बाईपास करके डायरेक्टली ऑन करना, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो स्विच दिया गया है इसके पीछे में बैक साइड में ये जो स्विच है, इस स्विच को आप केवल प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करते ही आपका मोटर ऑन हो जाएगा। जब तक ये ऑन कंडीशन में रहेगा तब तक मोटर रन रहेगा, कोई भी सेंसर अभी के कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। आप यदि इसको बंद करना चाहते हो तो इस बटन को प्रेस करके इसको बंद करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।